नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हम क्रमिक रूप से सी टेट के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अब तक हमने 2012 के प्रथम प्रश्न के भाग 1 के 1 से 20 तक के प्रश्नों को हल किया है। अपेक्षा है आप सभी इन प्रश्नों एवं उनके उत्तरों पर अपनी समझ बना चुके होंगे। इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न क्रमांक 21 से 30 तक के प्रश्नों को समझ के आधार पर हल करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए और बिना किसी रुकावट के हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आइए देखें कि 21वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू कोहेलबर्ग, ए टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अर्थात शिक्षक कब नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। आइए ऑप्शंस का अध्ययन करें। पहले में दिया गया है गिविंग इम्पॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स, धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके। दूसरे में दिया गया लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तीसरे में दिया गया है इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इशूज़, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। और चौथे में दिया गया है गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश दे करके। आइए सही विकल्प के चयन हेतु हमें आधार की आवश्यकता होगी, तो हम आधार का अध्ययन करते हैं। नैतिक मूल्यों को बच्चे समूहों में या एक दूसरे से या सहभागिता से सीखते हैं। स्पष्ट है कि जब भी जो बच्चे हैं वो नैतिक मूल्यों को सीखते हैं तो आपस में बातचीत करके, वार्तालाप करके, संप्रेषण करके, एक दूसरे की सहायता करके या फिर अपने साथियों के साथ मिलजुल करके और एक दूसरे से सीखते हैं। तो इसमें हम देखें कि सही उत्तर कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि तीसरे नंबर का है इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मोरल इशूज़, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में जब हम उन्हें शामिल करते हैं तब वे नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। आइए हम प्रश्न क्रमांक 22 की ओर चलें। 22 में क्या दिया गया है, यंग लर्नर्स शुड बी एनकरेज टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जो शिक्षार्थी हैं उनको अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करने की छूट देनी चाहिए या उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। पहले ऑप्शन की ओर देखें, दे कैन लर्न आंसर्स टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। दूसरे में दिया गया है द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी से पूरा किया जा सके। और तीसरे में दिया गया है दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीख सकें। और चौथे में दिया गया है द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। आइए हम सही विकल्प के चयन हेतु आधार का अध्ययन करते हैं। आधार में दिया गया है साथियों के साथ अंतःक्रिया करने से, सहयोग करने से, समन्वय के साथ कार्य करने से के साथ सामाजिक कौशलों का विकास होता है। अर्थात इसका कहना यह है कि जब भी जो बच्चे होते हैं अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं या एक दूसरे से सहयोग करते हैं या समन्वय के साथ कार्य करते हैं तो फिर उनमें सामाजिक कौशलों का विकास होता है। तो 22वें का सही उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर का। इसमें दिया गया है दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी, क्योंकि वे सामूहिक रूप से जब अध्ययन करते हैं तो उस समय में वो सामाजिक कौशलों को सीखते हैं। आइए हम 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वें प्रश्न में क्या दिया गया है, व्हेन ए चाइल्ड विद डिसएबिलिटी फर्स्ट कम्स टू स्कूल द टीचर शुड, यानी जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है रेफर द चाइल्ड टू ए स्पेशल स्कूल अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी,
बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। दूसरे में दिया गया है सिक्लूड हिम फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। और तीसरे में दिया गया है डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। और चौथे में दिया गया है कंडक्ट एन एडमिशन टेस्ट, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। आइए हम आधार का अध्ययन करें। निर्योग्यता के आधार पर यह तय किया जाना चाहिए कि उसे विशेष शिक्षण की आवश्यकता है। यदि यह मालूम हो गया कि बच्चे को विशेष शिक्षण की आवश्यकता है, जिसके बिना उसका समुचित विकास नहीं हो सकता है, तो उसे क्या करना चाहिए। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही उत्तर है, रिफर्स द चाइल्ड टू ए स्पेशल स्कूल अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, यानी निर्योग्यता के आधार पर उसे विशेष विद्यालय में भेजना चाहिए ताकि वह अन्य बच्चों से पिछड़ ना सके। तो ये सही उत्तर पहला वाला है। तो आइए अब हम 24वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हम देखें कि इसमें क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विथ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो आइए पहले ऑप्शन में दिया गया है इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। दूसरे में दिया गया है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन। दूसरे में दिया गया है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। और तीसरे में दिया गया है एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। और चौथे में दिया गया है कंसर्न्स अबाउट सोशल इशूज, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। आइए पहले हम इसके आधार का अध्ययन करते हैं, जिससे हम सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार की खोज करता है। इसका अर्थ ये है कि बच्चा संसार के बारे में तब जानता है जब बच्चा अपने संवेदी अनुभवों को शारीरिक क्रियाओं के साथ जोड़ता है और जोड़ करके वो संसार के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो इसका उत्तर स्पष्ट है, जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही उत्तर है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के द्वारा। आइए हम 25वें नंबर के प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। 25वें में क्या दिया गया है। ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। इसका पहला जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, पालन पोषण और शिक्षा का। दूसरे में दिया गया है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। और तीसरे में दिया गया है ओनली एनवायरनमेंट, केवल वातावरण का। और चौथे में दिया गया ओनली हेरिडिटी। आइए आधार का अध्ययन करें। विकास के लिए आनुवांशिक गुण और वातावरण दोनों आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि विकास तभी होता है जब आनुवांशिक गुण और वातावरण में कि दोनों के साथ अंतःक्रिया होती है, यानी दोनों के आधार पर विकास होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है उत्तर, दूसरे नंबर का जो विकल्प है वही उत्तर है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का यहाँ पर परिणाम होता है। आइए हम 25वें के बाद हम 26वें नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 26वें में क्या दिया गया है। इंडिविजुअल अटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले में दिया गया है लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। दूसरे में दिया गया है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रेस्क्राइब्ड इट, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। और तीसरे में दिया गया इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर्स, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर
मिलते हैं। और चौथे में दिया गया चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। आइए आधार का अध्ययन करें। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, यानी कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, यानी अलग अलग उनके गुण होते हैं। तो इस आधार पर हम ये देखें कि प्रत्येक बच्चों में जब विभिन्नताएं होती हैं तो उसका उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर का जो विकल्प है वो सही उत्तर है। बच्चों की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीके से सीख सकते हैं, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना की आवश्यकता होती है। आइए हम 27वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। पहले चरण की बात हो रही है। आइए हम ऑप्शंस का अध्ययन करें। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पना का परीक्षण करना, प्रॉब्लम अवेयरनेस, समस्या के प्रति जागरूकता, और तीसरे में दिया गया कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, और चौथे में दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पना का निर्माण करना। स्पष्ट है वैसे उत्तर, लेकिन हम सही विकल्प के चयन के लिए हम आधार का अध्ययन करते हैं। पहले में दिया गया है जो चरण है उसमें से प्रथम चरण है समस्या की पहचान, दूसरे में दिया गया समस्या का विश्लेषण, तीसरे में दिया गया समस्या का वर्णन, चौथे में दिया गया समस्या के कारणों की खोज, और पाँचवें में दिया गया वैकल्पिक समाधान, छठवें में दिया गया समाधान को लागू करना, और सातवें में दिया गया है परिणामों का आकलन। तो स्पष्ट है समस्या की पहचान प्रथम चरण है। तो यहाँ पर हम मिलान करके देखें तो हमें ये ज्ञात होगा कि जो प्रॉब्लम अवेयरनेस है, पहले से हमको समस्या के बारे में जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दूसरे नंबर का जो विकल्प है वो उसका सही उत्तर है। आइए हम अब 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वें प्रश्न में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेन ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। सीखने का क्षेत्र कौन सा है। तो पहले हम ऑप्शन का अध्ययन करें। पहले में दिया गया है एक्सपेरियंशियल, अनुभविक, दूसरे में दिया है अफेक्टिव, भावात्मक, और तीसरे में दिया गया है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, और चौथे में दिया गया प्रोफेशनल, व्यवसाय। आइए आधार का अध्ययन करें। अनुभव से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी यही सीखना है। अनुभव से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और यही सीखना कहलाता है। और यहाँ पर जो पहला वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है, यही उसका सही उत्तर है, एक्सपेरियंशियल। आइए हम अब 29वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 29 में क्या दिया गया है। व्हेन ए चाइल्ड गेट्स बोर्ड वाइल डूइंग ए टास्क इट इज़ ए साइन दैट। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो वह इस बात का संकेत है। देखें क्या दिया गया है ऑप्शंस में। तो पहले में दिया गया द टास्क में हैव बिकम मैकेनिकली रेपिटेटिव, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। और दूसरे में दिया गया द चाइल्ड इज़ नॉट इंटेलिजेंट, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। तीसरे में दिया गया द चाइल्ड इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। और चौथे में दिया गया द चाइल्ड नीड्स टू डिसिप्लिन्ड, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। आइए आधार का अध्ययन करें। इसमें दिया गया है किसी कार्य को बार बार करने से उस कार्य में रुचि कम होने लगती है तथा सीखने की गति कम हो जाती है। यदि हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो रुचि कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखें कि 29वें नंबर में जो फर्स्ट है वह इससे मिलता है आधार से। द टास्क में हैव बिकम मैकेनिकली हम देखें रेपिटेटिव, तो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यही इसका सही उत्तर है। आइए अब हम अंतिम और 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट। इसका तात्पर्य यह है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया हाउ दे लर्न,
वे कैसे सीखते हैं। दूसरे में दिया गया द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। और तीसरे में दिया गया एब्सेंस ऑफ लर्निंग, सीखने की अनुपस्थिति। और चौथे में दिया गया सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर्स, शिक्षार्थियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर जो भी हो सकता है। तो यहाँ पर दिया है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो आइए हम आधार का अध्ययन करें। बार बार अभ्यास से सीखना पूर्ण होता है। यदि हम बार बार अभ्यास करते हैं तो सीखते हैं। यह वह अनुक्रिया जिसके बाद शिक्षार्थी को पुनर्बलन प्राप्त होता है, जिससे वह आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होता है। तो हम 30वें का जो उत्तर देखना चाहते हैं वो है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वह सही उत्तर है। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिए, मुझे सुझाव भी दीजिए ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। और नेक्स्ट वीडियो के आते तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।